और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी के प्रयासों से मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में तोहफा। 7 नए मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया लेटर ऑफ परमिशन। आगरा मेरठ के मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने को लेकर के अनुमति दी गई है। हापुड़ मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि को एनएमसी की अनुमति मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र को ये बड़ा तोहफा, जहां 7 नए मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगरा मेरठ के मेडिकल कॉलेज, हापुड़ मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि को एनएमसी की अनुमति मिली है। तो मेडिकल कॉलेज में अब सीट वृद्धि को लेकर के अनुमति दे दी गई। 7 नए मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिली है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने लेटर ऑफ परमिशन जारी किया है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमलेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमलेंद्र जी, इस पूरे विषय को लेकर के देखा जाए तो ये बड़ी सौगात मिली है मेडिकल के क्षेत्र में। हालांकि बार बार सीएम के द्वारा ये बात कही भी जा रही थी कि इस क्षेत्र में और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र को लेकर के वो कहते नजर आ रहे थे कि परमिशंस जो हैं वो दिलाई जाएंगी। तो अब इस पूरे जो ये बड़ी सौगात सीएम के द्वारा यहाँ पर दी गई है, उसको लेकर किस तरह का रिएक्शन? देखिए सीमा, सबसे बड़ी चीज यह है कि लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो फील्ड में देखेंगे कि तत्पर नजर आ रहे थे। और ऊपर से जब एजुकेशन सेक्टर की बात आई तो उसको लेकर के भी सीएम के यहाँ एक मैसेज इन्होंने डाला कि सीटें एजुकेशन क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। कुछ बच्चों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। विद्यालयों में सीटों के अभाव में बच्चे जो है अदर स्टेट की तरफ जा रहे थे और उसी का नतीजा है कि जो है सीएम के पास एप्लीकेशन पड़ा। और एप्लीकेशन के बाद जब सीएम ने उस पर विचार किया, विचार करने के बाद परीक्षण किया गया है कि विद्यालयों में सीटों की क्षमता अगर बढ़ती है तो ये कैपेसिटी है कि नहीं है। उस कैपेसिटी के मानक उतरने के बाद जो जो विद्यालय आए हैं और जिधर एजुकेशन सेक्टर में जो है हेल्थ के लिए बच्चों का जो एक प्रेशर था, लोड था विद्यालयों पे, उसको चिन्हित करने के बाद उन्होंने विद्यालयों की जो है अनुमति दी गई है। और सीटों को बढ़ाने के लिए भी उसी पर जो भी प्रस्ताव पारित किया गया था, जो सीएम ने अनुमति उसको दी है कि इन विद्यालयों को लेकर के जो है सीटें बढ़ाई जाए। और वो सीएम के सिग्नेचर से ये फाइनल हुआ है सीमा। बिल्कुल। और हालांकि क्योंकि यहाँ पर आगरा मेरठ के मेडिकल कॉलेज पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है, वहां पर सीटें बढ़ाई गई हैं। अब सीटें बढ़ाने के बाद मेडिकल शिक्षा को जो ये बड़ा तोहफा मिला है, इससे क्या समझा जा सकता है? प्रदेश में मेडिकल के क्षेत्र में वृद्धि उत्पन्न होगी, काफी कुछ फायदा बच्चों को भी मिलता नजर आएगा, या फिर और क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इससे? देखिए सीमा, अगर डॉक्टरों की कमी जो होती है उसको लेकर के जब देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर पे इसीलिए ज्यादा जोर दिया जाता है कि आप देखिए तो डॉक्टर्स की कमी चारों तरफ नजर आ रही है। मेडिकल कॉलेज से लेकर के सीएससी से लेकर के जिला अस्पताल, रिटायरमेंट के कगार जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक समय लंबा समय हो गया है जो भर्तियों को लेकर के भी देखा जाए तो परमानेंट न रख करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जा रहे हैं। और जो एक अच्छे विद्यालय हैं जहाँ पे अच्छी शिक्षा होती है, वहाँ पे लोग ज्यादातर बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं। यहाँ पे फोकस उन्हीं विद्यालयों को दिया गया है जहाँ के जिस विद्यालय पे अच्छे एजुकेशन हो रहे हैं, तो वहाँ से जो डॉक्टर निकल रहे हैं उनकी अच्छी एक टेप निकल रही है। वो यूपी के कई अलग अलग जिलों में और अलग अलग जगह सेवाएं भी दे रहे हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड जरूरी ये प्राथमिकता थी कि उन्हीं विद्यालयों को जोड़ दिया गया है जहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी हो और जहाँ की जो बच्चे हैं, गार्जियन हैं जिनके, उनके डिमांड करते हैं कि हमारा बच्चा यहीं जाए, यहाँ से कैंपस सिलेक्शन हो या नौकरी होती है, यहाँ को एजुकेशन, प्रैक्टिकल सेक्टर, सुविधाओं से युक्त बहुत सारी चीजें जो होती हैं देखने के बाद ही छात्र विद्यालयों का चयन करते हैं। और कुछ परसेंटेज होते हैं जो विद्यालयों के उसी में शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे ही लोगों गार्जियन जो है चिन्हित करने पे होते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर से भी लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ तो मेडिकल कॉलेज के एग्जाम जो पास करते हैं उसके थ्रू जाते हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में
जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो अलग चीज है, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आते हैं सीमा, जिसमें आप देखेंगे कि ऐसे बहुत हैं प्राइवेट स्कूल जिनके एजुकेशन लाइन बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी लोग प्रिफर करते जी। हैं, अच्छा पैसा दे करके भी लोग एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं सीमा। तो उसी तहत से जो सीटें बढ़ाई गई हैं वो मेडिकल कॉलेज के लिए ये बढ़ाई गई हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चे कम जाए, जो मैनेजमेंट कोटे के हैं उधर कम जा करके सरकारी जो सीटें बढ़ती हैं उसमें जो एजुकेशन लाइन होती है, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, फीसें कम होती हैं, आम लोगों का बच्चा, गरीब का बच्चा वहां जाकर के एडमिशन लेता है, जो पढ़ने में सक्षम है, एजुकेशन जिनका बहुत अच्छा एजुकेशन लाइन है, वो जो पैसे के अभाव में कई बार जो है शिक्षा जो है छोड़ देते हैं। हम्म। तो ऐसे ही सरकारी स्कूलों की जो सीटें बढ़ाने की बात होती है उस पर गवर्नमेंट ज्यादा जोर देती है। सरकारी एजुकेशन सेक्टर में जो भी विद्यालय हैं वहाँ की सुविधाओं पे ज्यादा जोर दिया जाता है, वहाँ के और सारी चीजें जो है मशीनों से लेकर के आधुनिक चीजें जो है उस पर जोर दिया जाता है। हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी से भी उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर लेजर से जैसे होती है, आज दिन प्रतिदिन देखिए सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। तो कोई विद्यालय सरकारी ऐसा न छूटे जिसमें ये सुविधा ना हो, इसको भी ध्यान में देते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत सीमा ये विद्यालयों का चयन किया गया है कि जहाँ पे फुल्ली एजुकेशनली जो है कोई कमी ना हो, जहाँ पे पूरी व्यवस्था हो और हर आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, उसी विद्यालयों की जो सीटें बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसी क्रम में ये जी पहला कदम है। बिल्कुल। अमलेंद्र जी, क्या समझा जा सकता है फ्यूचर को लेकर के? जिस तरह से इस वक्त योगी सरकार ने काम किया, सीट्स बढ़ाने की बात पहले से वो कहते नजर आए, तब अब जाकर के सीट्स बढ़ाए गए हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में। आगे और क्या कुछ अपॉर्चुनिटी इनके लिए हो सकती है मेडिकल के क्षेत्र में, और खासतौर पर अस्पतालों को लेकर के भी क्या सरकार किसी तरह का रोड मैप बनाती नजर आ रही है? देखिए सीमा, एक कहावत है, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। अगर आप अच्छी एजुकेशन आपकी होगी तो अच्छे सेक्टर में आप जो है नौकरी की उम्मीद करोगे, नौकरी आपको अच्छे सेक्टर में मिलेगी। तो उसी के तहत ये है, जो फिल्टर करके विद्यालयों का जो फिल्टर करके जो दिया गया है ना, उसके आधार पे आप गार्जियन के तहत भी एक लोड देखा जाता है कि कौन से विद्यालय को ज्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं। तो आगरा का क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र आईटी और हेल्थ के मामले में इधर के क्षेत्र ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो उन स्कूलों को, उन विद्यालयों को जो है चयनित किया गया है जहाँ पे सीटें बढ़ा करके, क्लासरूम बढ़ा करके एक बच्चों की एक अच्छी खेत जो है वो आगे निकाली जाए। और उससे क्या होता है कि जो सुविधा अच्छी जहाँ होती है वहीं हर कोई जाना चाहता है। तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों लोग इसी बात पे जोर दे रहे हैं। हेल्थ हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है, लगातार ब्रजेश पाठक दौड़ लगा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या सुविधाएं हैं, कहाँ सुविधाएं हैं, उसको लेकर चिन्हित भी कर रहे हैं। सरकार से जितनी मदद हो सकती है विद्यालय को, जितनी मदद अस्पताल को हो सकती है उतनी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ट्रेनिंग के लिए आप देखेंगे कि ट्रेनिंग में सरकारी विद्यालयों में के थ्रू जो बच्चे निकलते हैं वो सरकारी अस्पताल में भी ट्रेनिंग करने जाते हैं, वहाँ प्रीफर करते हैं कि जहाँ बहुत अच्छी सुविधा हो, नहीं तो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो बचा जा रहा है कि किसी की पेमेंट जो है ज्यादा ना लगे, गरीब परिवार के ऊपर ज्यादा खर्चा ना है, इसलिए सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाएं वो इतनी मुहैया करा रहे हैं कि बच्चा एक अपनी ट्रेनिंग जो है वहाँ बहुत अच्छे तरीके से दे सके, उसका हाथ साफ हो सके, ताकि वो अगला जब पेशेंट के रूप में डॉक्टर बैठ के पेशेंट के रूप में देखेगा तो उसको किसी तरीके की असुविधा ना महसूस हो, किसी चीज की ट्रेनिंग की कमी ना महसूस हो। और एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लगातार इन्हीं चीजों को लेकर के हर समय पे 6-6 महीने पे हर ठीक। विद्यालयों के बच्चों की भी ट्रेनिंग कैंप में शामिल किया जाता है और बच्चों को एक अच्छा प्रशिक्षण देने की कोशिश की जाती है कि बच्चे इसमें अच्छा प्रशिक्षण के तहत एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। जो जितना ही ये सेक्टर ऐसा होता है कि जितना आप प्रशिक्षण करोगे, जितना आप वर्क करोगे, जितना आप मरीज अटेंड करोगे, सरकारी डॉक्टर के साथ जितना आप ऑपरेशन थिएटर जो है अटेंड करोगे, उतनी ही आपकी जो है हाथ साफ होने की उम्मीदें रहती हैं और उतना ही आपका माइंड शॉर्प होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क के बाद जब आप बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है और वही जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। खबरों में